Okay, let's start guys. Come on everybody. आज हम लोग कौशिक चैप्टर आज हम लोग जो है दोस्तों इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके राइट. सो शुरू करते हैं आज का खेल. ओके ओके चलो. चलिए तो आज का पहला सवाल ये रहा अपने सामने. क्वेश्चन नंबर 7. हेलो हेलो किरण, हेलो अनिकेत. लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अपन. लेट्स स्टार्ट. रेडी है सब लोग? बिल्कुल सर रेडी है. हेलो सलोनी. चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7. देखते हैं उसके अंदर क्या है. DFG Limited manufactures leather bags for office and school purposes. The following information is related with the production of leather bags for the month of September 2019. तो ये सितंबर 2019 का आपको डेटा दिया हुआ है. लेदर बैग्स बना रहे हैं. सो लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लॉथ्स आर द मेन इनपुट्स. अगर ये ऐसा बोला है आर द मेन इनपुट्स शीट्स और कॉटन क्लॉथ, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? टेल मी. अगर ये कॉस्टशीट वाला चैप्टर है, कॉस्टशीट में आया है आपको ये क्वेश्चन, तो अगर आपको बोला है कि ये लेदर शीट और ये कॉटन क्लॉथ ये बैग बनाने के लिए मेन इनपुट है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे इसको? तो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स, अपन इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल. तो ऐसा अपने को अभी ये ध्यान देना है. एंड द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग इज 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट. सो पर बैग कितना है? इज 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स एंड 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ. बेटा भी एक बार ये चैप्टर्स हो जाएंगे ना, कॉस्टशीट और ये वो बाकी के आगे के तो बहुत इजी और फास्ट टॉपिक्स है वो, तो ऑटोमेटिकली हम लोग मॉड्यूल 2 तो फास्ट कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद अच्छा खासा टाइम हम लोग स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट को दे देंगे अपन, है ना? कोई दिक्कत नहीं है उसमें. अनिकेत, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ऐसा है ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब समझो मेरी बात को, बहुत अच्छा करेंगे अपन, डोंट वरी. सो एक बैग बनाने के लिए 2 मीटर लेदर शीट लगता है और 1 मीटर कॉटन क्लॉथ लगता है. फिर वो बोल रहे 2000 मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स एंड 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ्स आर परचेस्ड एट द रेट ऑफ 3,20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली. एंड इसके ऊपर फ्रेट पेड इज 8,500. तो इसको अपन क्या कर देंगे? स्ट्रेट वे इसको ऐड कर देंगे इसको. नेक्स्ट, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड्स 2,000 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर आवर. तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों बताओ? स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड 2,000 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर आवर. सो दिस विल बिकम व्हाट? आर डायरेक्ट लेबर. इसे क्या कहेंगे अपन? इसे कहेंगे डायरेक्ट लेबर. अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज ₹10 पर लेबर आर इनकर्ड. तो दिस विल बिकम व्हाट? आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ऐसा आपको इंफॉर्मेशन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का मिल चुका है. क्लियर है एकदम? यस. DFG has 4 machines at a total cost of 22 lakh. Machine has a life of 10 years with a scrap value of 10% on the original cost. Depreciation is straight line method. ध्यान में आपको क्या रखना है इधर? आप फोकस में रखना कि हम लोग जो भी खर्चा निकाल रहे हैं ये फॉर द मंथ निकाल रहे हैं. इधर आपको दिख रहा है. सो आप क्या कर लोगे, यहां पे आप डेप्रिसिएशन तो निकाल लोगे, बट गलती क्या हो जाएगी? आप पर मंथ निकालोगे. तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको आपको पर ईयर का निकालोगे तो आपको इधर डेप्रिसिएशन पर मंथ निकालना है
एंड ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स बन जाएगा, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस, सो ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स का खर्चा है रिस्पेक्टिवली, मंथली है। नाउ द DFG पेज 1,20,000 एज रेंट for 2400 square feet of factory premises. The administrative and sales office occupies 240 square feet and 200 square feet respectively of factory space. तो 2400 का फैक्ट्री स्पेस है, उस 2400 फैक्ट्री स्पेस में से 240 एंड 200 ये रिस्पेक्टिवली इधर उधर जा रहा है, तो इसको अपन ने क्या करना पड़ेगा, इसको अपन ने अपोर्शन करना पड़ेगा, इसमें और उसमें उसको बांटना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? यस। फ्रेट ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश बैग्स, तो ये क्या हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो जाएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ लेदर एंड कॉटन कटिंग आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹150 पर kg, तो ये क्या हो गया अपना, ये स्क्रैप सेल हो गया, ये करेक्ट है एकदम? यस सर। सो दिस इज आवर स्क्रैप सेल। ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ लेदर एंड कॉटन कटिंग्स आर सोल्ड एट 150 पर बैग। देर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर इनपुट मटेरियल्स, बराबर, मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड का ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ये है। सो देर आर 100 बैग्स इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ, सो 100 बैग्स इज देयर, बराबर। सो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। सो प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉलोइंग फंक्शनल क्लासिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019। चलो, तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है क्या ऐसे? नहीं तो क्या है, सारे क्वेश्चन जैसे पूरा लिस्ट दे देते हैं, उसके हिसाब से आपने को कॉस्ट शीट में डालते जाना है कि किधर किधर क्या है करके, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करेंगे, साथ में करेंगे इसको। लेट्स डू इट टुगेदर गाइस। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। चलो बच्चों, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे डायरेक्ट मटेरियल लिख रहे हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या क्या है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में? एक लेदर शीट्स है और दूसरा कॉटन क्लॉथ। कितना खर्चा आ जाएगा इसका? 320 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली, 3,20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। सो ये आ गया कितना? 3,20,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 3,35,000 इज द रॉ मटेरियल परचेस्ड। इसके अंदर अपन ऐड करेंगे, रुको ऐसा कर लेते हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे अपन फ्रेट का अमाउंट ऐड करना बाकी रह गया था सर। सो फ्रेट कितना है? 8,500।
3,43,500। ठीक है। सो ये जो है अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेबर के लिए क्या बोला उन्होंने, 2000 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ 80 पर आवर। सो 2000 मैन आवर्स at the rate of rupees 80 per hour is equal to 1,60,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कितने हैं, सो इट इज 10 per labor hour is incurred. So again it is 2000 hours into rupees 10 is equal to 20,000। So इसी के साथ what we get over here is prime cost 3,43,500 plus 1,60,000 plus 20,000, 5,23,500, 5,23,500। इसके अंदर ऐड करेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है, डेप्रिसिएशन निकालना है 22 lakhs माइनस, एक इसमें लिख देते हैं डेप्रिसिएशन 22 lakhs माइनस 10% डिवाइडेड बाय 10 years into 1/12। So 22 lakhs minus 10% divided by 10 divided by 12, 16,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये बट इसमें रेंट जो है रेंट ऐड कर लेंगे इधर। रेंट ऐड करना है which is 2400 square feet premises, so 1,20,000 ये जाएगा फैक्ट्री में, एक जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव में और तीसरा जाएगा सेल्स में। सो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है 240, एरिया 240, इसके लिए 200। So 2400 minus 240 minus 200 is equal to 1960। So 1,20,000 divided by 2400 into 240, ये इसका रेंट आ जाता है 12,000, इसका आ गया 10,000 और इसका आ गया 98,000। सो इधर लिखेंगे अपना 98,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 1960। सो ये आ गया अपना रेंट कितना, 98,000। तो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, 1,14,500। सो ये हो गया अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। $523,500 प्लस 11,114,500, 6,38,000।
अब इसमें से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या बाकी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टॉक का, तो ये डायरेक्टली अपन लिख देंगे दिस इज द फैक्ट्री कॉस्ट। रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये कुछ भी नहीं है। अब यहां से लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू कितना आया अपना 35 kg सोल्ड एट ₹150 पर kg। सो 35 kg इंटू ₹150, 35 इंटू 150 इज इक्वल टू 5250। ये इसको माइनस करो, ठीक है। सो ये यहां पे अपने को आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $632,750, 6,32,750। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अब अपने को ऐड करना है क्या, सो स्टॉक का एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक तो क्या है बोलते नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देयर इज 100 bags in the stock at the end of the month, so 100 bags है। बट ऐसे आप मुझे जरा बताओ कि कितने बैग्स बने रहे बच्चों, कितने बैग्स बने 2000 मीटर का लेदर शीट लिया और एक बैग के लिए 2 लगता है, तो 1000 बैग्स बने ना। एंड 1000 तो बैग्स कितने बने 1000, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फॉर 1000 बैग्स। ये आपने किसके हिसाब से देखा, जो आपने मटेरियल परचेस किया उसके हिसाब से। सो 1000 बैग्स आपने परचेस किया, सो कॉस्ट पर बैग आपका कितना आया। सो 100 बैग्स का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, सर 35 kg बोथ लिखा है ना, नहीं ना बेटा, ये क्या लिखा है ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ लेदर एंड कॉटन कटिंग्स मिला के 35 kg है। 35 kg लेदर एंड कॉटन मिला के बेचा है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट एंड 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ ये हमने लिया है, और वो फिर उसके बाद जो माल बचा है तो वो हमने 35 किलो दोनों का मिला के स्क्रैप में निकाल लिया है, ऐसा, ठीक है। सो 100 बैग्स इंटू 632,750 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 200, so it is 63,275. So it is the cost of production. क्लियर है एकदम। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये आ गया अपना क्या इधर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $569,475। अब इसके अंदर जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव का बचा हुआ था वो ऐड कर देना अपने को। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स, एडमिन का ऐड करना है 45,000। फिर एडमिन का रेंट ऐड करना है 10,000। ठीक है। फिर सेल्स
जोड़ना है, ये जोड़ देते हैं 55,000। सेल्स था कितना, 72,000। सेल्स का रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ये है 200, सेल्स है, और ये फैक्ट्री है। एडमिनिस्ट्रेटिव 12,000 है, सही है ना, मिस्टेक हो गया, हाँ हाँ 57,000, और इसका आएगा 10,000 सेल्स का। अभी करेक्ट है ना? दिस इज 82,000 एंड फिर एड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज 18,000। So, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। $726,475। सो ये ऐसा है। और कॉस्ट पर बैग बोला तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसको डिवाइड करेंगे विथ 900, तो आंसर आएगा 807.19। कितने, 900 से डिवाइड करेंगे ना उसको। चलिए, शाल वी प्रोसीड गाइस। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, बट इसके अंदर क्या था ना, आपको कॉस्ट शीट का डेटा जो है इस तरीके से दिया गया था। चलो, तो क्या इस पे आपको कॉन्फिडेंस है क्या दोस्तों? तो अगर कॉन्फिडेंस है तो अब जो है भारी वाले क्वेश्चंस अपन करते हैं, जो आपको मजा आएगा एकदम भाई। क्लासिफिकेशन करना है, आप बताएंगे, हम लिखेंगे अभी ऐसा, ये प्रैक्टिस कर देंगे। और मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी एक समरी बना लेना आप लोग, कि ये वाला आइटम ये इधर जाता है, वो वाला आइटम वो इधर जाता है। नंबर कुछ भी दे दे अपने को, क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसा अगर आपने समरी बना दिया, लाइव झिंगा लाला, कॉस्ट शीट के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखना। तो इसका प्रिपरेशन तो करके जाना ही है, और इसके जैसा इजी टॉपिक कोई नहीं ना। ओके, चलिए, लेट्स रॉक गाइस। क्या क्या दिया हुआ है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या करना है इसको, चलो बताओ अभी। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हम लोग लिखेंगे किधर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए लिखेंगे, कंज्यूमेबल मटेरियल्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल मटेरियल। अभी बताओ क्या करना है इसके अंदर। जो उस प्रोडक्शन में जाते हैं, ये कंज्यूमेबल मटेरियल्स। So these consumables, they are
रिमेंबर दोस्तों, दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कंज्यूमेबल्स इज व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन ये डायरेक्ट वेजेस है. कैरेज इनवर्ड ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड कर देंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बताओ दोस्तों, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, इन वेजेस का करे तो क्या करे, व्हाट टू डू. वेजेस ऑफ फोरमैन, सो इसको डालेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड. अदर इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फोरमैन एंड स्टोर कीपर तो कहां चला गया भाई, सेलिंग एक्सपेंस. हार्दिक, एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आ जाएगा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर. सैलरी टू अकाउंटेंट्स, ये आ जाएगा किधर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस के अंदर. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है. कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, ये हमको पता है, ये किधर डालेंगे इसको, पावर एंड फ्यूल इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऐसा पूरा कैटेगराइजेशन आपको जम जाना चाहिए, तो ये टॉपिक आपका बहुत इजी हो जाएगा. प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, बताइए, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये जो है प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है. प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो बच्चे को दिख रहा है यहां पे कि ये ऑफिस का खर्चा है, तो इट इज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये. बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये किससे रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो यहां पे रिलेटेड टू व्हाट, प्रोडक्शन, ये ध्यान में रखना. रिलेटेड टू व्हाट, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये ऑफिस है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उधर आएगा वो वाला. सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, ये अपना हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सिर्फ एडमिन बोल के चलेगा नहीं बेटा, एडमिन के दो है, एक जनरल एडमिन है और एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो वो अपने को क्लिक होना चाहिए. इनकम टैक्स असेसमेंट, नाइस. इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट 2019, बताओ इसका क्या करें. इसको डालेंगे अपन किधर, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, ये सब ऑफिस के खर्चे हैं. ये इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट. फीस टू स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेशन जनरल. फीस टू कॉस्ट ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेशन जनरल. फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन जनरल. डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये भी कहां आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल. वैल्यू ऑफ सेल्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सेल्स. दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेल्स, सेल्स वैल्यू. ज्यादा स्ट्रेस मत लेना एग्जाम में इसके बारे में. वैल्यू ऑफ सेल्स दे दिया सर, तो क्या सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ले, या सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. भाई वैल्यू बोला है तुझे, वैल्यू, वैल्यू समझ रहा है, वैल्यू, यस. पोजीशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो ये यूज होगा किसके लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए. ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, दिस इज ओपनिंग, तो ये एडजस्टमेंट आ जाएगा.
दिस इज व्हाट इज क्लोजिंग, ये आ जाएगा। सो क्या दोस्तों ये आपको जम जाएगा क्या? ये इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, एक बार आप देख लो क्लासिफिकेशन, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी तो स्टेटमेंट जो है आप आराम से बना सकते हो। नोट करके हो गया आपका? चलो लेट्स गो अहेड देन। मजा आ गया। ऐसे अभी और क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, तो एग्जाम में अपने को बिल्कुल भी डरना नहीं है इसको लेके, है ना? कितने ही क्वेश्चंस अपने को ये आने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये पूरे से 8-8 नंबर 6-6 नंबर के भी आए तो जमना चाहिए। चलिए दोस्तों, रॉ मटेरियल परचेस, ये रॉ मटेरियल में आ जाएगा, अभी आ जाएगा आप सबको। रॉ मटेरियल परचेस्ड रॉ मटेरियल में आ जाएगा, फ्रेट इनवर्ड रॉ मटेरियल में आ जाएगा, फिर इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट टिक कर देते हैं अभी, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुत बढ़िया सर, तो रॉ मटेरियल का तो काम खत्म हो गया। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, इसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट वेजेस, इसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट वेजेस, वेजेस पेड, लेबर कॉस्ट। बताओ चलो, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। रॉयल्टी, रॉयल्टी पढ़ा हुआ है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हमने देखा हुआ है इसके बारे में कि ये पूछा जाता ही है, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। इसको लेंगे बेटे अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, अगेन व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम में ये क्वेश्चंस फास्ट होने चाहिए आपके, तो जो क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको सोच विचार करना है उसके ऊपर आपको टाइम मिल सकता है ना? जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, अगेन ये डायरेक्ट है, स्पेसिफिकली इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, है ना? सो इट इज व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये ध्यान में रखना, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, तो ये आ जाएगा अपना फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा अपना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है? क्योंकि ऑफिस का बिल्डिंग है तो उसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है अपना सिंपल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड
प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। क्वालिटी कंट्रोल, ये सीधा क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो बहुत आसान था, एकदम सिंपल सिंपल। चलिए इसके बारे में बताइए। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, ये आ जाना चाहिए बच्चों, मजा आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? पोल्यूशन किधर होता है? ऑफिस में होता है क्या? सेलिंग में होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में होता है? नहीं सर, ये होता है प्रोडक्शन करते समय पे, ये होता है प्रोडक्शन करते समय पे। तो देयरफॉर दिस इज एज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐसे कुछ अटके अतरंगी आते हैं तो उस पर ध्यान रखना है अपन ने। सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी, डायरेक्ट, सेकेंडरी, ये इधर आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये आ जाएगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन, इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, परफॉर्मेंस बोनस, एक सेकेंड, हाँ, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक का WIP फिनिश गुड्स, WIP फिनिश गुड्स। फिर इसके बाद इधर ये भूलना मत, स्क्रैप का है आपका 48,000, वो आपको माइनस करना है। डन। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करके देना है। तो क्वेश्चन देख के एग्जाम में डरना मत कि सर ये कितना बड़ा क्वेश्चन है और फिर हमें टेंशन आ रहा है कि क्या ये पॉसिबल होगा क्या। तो भाई ऐसा इतना लोड लेना मत। एक बार ये सारे आइटम्स आप देख लो, इसमें कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, इफ नॉट देन वी गो अहेड। सर सैलरी टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर का बताइए, किधर गया सैलरी टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर? इधर है क्या इसमें? किधर है भाई? इधर नहीं है सैलरी टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। ये सैलरी टू प्रोडक्शन नहीं, ये जाएगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैन 25 में था, तो सैलरी टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर विल गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन बेटा। हो जाएगा किधर वो? एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके चलो, क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं क्या अभी? कम ऑन। चलो
वापस से ये सेम सेम अभी आ गया है, अभी देख लो, ये सब फटाफट बोल दो। रॉ मटेरियल परचेस्ड मालूम है, ये मालूम है ना, अभी फटाफट एग्जाम में यही चाहिए अपने को, फास्ट हो जाए अभी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। रॉ मटेरियल परचेस्ड, रॉ मटेरियल में आ जाएगा, फ्रेट इनवर्ड रॉ मटेरियल में आ जाएगा, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स ये डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, अमाउंट पेड फॉर पावर, सेम लग रहा है क्या ये क्वेश्चन? अरे यार, मे 24 आरटीपी, देखो वापस से, ऐसे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है ऐसे वाले, ये मे 24 आरटीपी में भी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। मतलब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते। ये वाला क्वेश्चन अलग है, ओ हो, थोड़ा अलग है, थोड़ा सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग है, थोड़ा सेम है, एक एक एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। नवंबर 2021 का। चलो बच्चों, रॉ मटेरियल परचेस्ड अभी जो आता है फटाफट देखो, रॉ मटेरियल परचेस्ड आता है जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, बहुत बढ़िया। क्या होगा दोस्तों, जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, वी ऑल नो दैट जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम क्रेडिट नॉट अलाउड, जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम क्रेडिट नॉट अलाउड। तो इसके लिए एड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बराबर है कि नहीं। फ्रेट इनवर्ड ऐड करेंगे इसको रॉ मटेरियल में, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे इसको, बराबर है कि नहीं। तो ये पहले के 4 एडजस्टमेंट कमाल के थे भैया, मजा आ गया। देखो भला इसमें कुछ डाउट डिफिकल्टी क्वेरी है तो पूछ लो। देखो फॉर्मेट पता होने से बात नहीं बनती, फॉर्मेट के साथ साथ फिर आईसीआई से इतने सारे लिस्ट दे के पूछ लेता है ना बच्चा, उधर ही फ्लैट हो जाता है, भाई ये तो अपन को करना ही नहीं है, ये इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूं। सारे आइटम्स जितने भी हो सकते डाल दिए इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। और एग्जाम में फिर बच्चा सोचने के लिए ज्यादा टाइम लेता है इसके ऊपर, तो टाइम किलर वाला क्वेश्चन बनता है, तो आपने को ये फास्ट करना है। नाइस। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स क्या कहेंगे दोस्तों, इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स फैक्ट्री एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई, तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मेड टू एम्प्लॉइज पीएफ ईएसआई, इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस में। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, बोनस भी ऐड कर देंगे। मतलब इधर ऊपर लेबर चैप्टर काम में आ रहा है, सेकंड में फर्स्ट में मटेरियल, फिर लेबर चैप्टर काम में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी ये वाले लिस्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट 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 चलो। फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जॉब चार्जेस पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ध्यान में रखना, टेक्निकल असिस्टेंट ये असिस्टेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस है अपना, वो डायरेक्ट है, वो टेक्निकल असिस्टेंस के बगैर काम अपना हो नहीं सकता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, इसे कहेंगे अपन क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स। चलिए बोलिए, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर होता किधर है,
जल्दी जल्दी में इसको गड़बड़ मत कर बैठना। सुपरवाइजर होता किधर है? चलो किरण, कृति, प्रांजल बोलो। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, ये आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू, क्योंकि सैलरी दिया है तो ये एडमिन का खर्चा है, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं जाएगा दोस्त, ये आपका है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड हाँ नाउ स्टार मार्क करो इसे। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, एक गलती आपकी जान ले सकती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बोला है इधर सैलरी है बेटा, सुपरवाइजर है, प्रोडक्शन काम के ऊपर ही सुपरवाइजिंग करेगा। ठीक है बेटा। ये फैक्ट्री ओवरहेड, रुको, नहीं नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड, यू आर राइट, यू आर राइट, सॉरी, यू आर राइट। कृति, अमर एंड किरण, नो वरीज। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर है वो सुपरवाइजर, फैक्ट्री ओवरहेड। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, चलो आगे बढ़े क्या? ओके, सैलरी टू सुपरवाइजर, ध्यान में रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्लांट, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये वाला बात स्ट्रेट वे आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ये है अपना, ये है भाऊ वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू जनरल। सर इस बैच के कितने लेक्चर्स होने वाले हैं? जब तक ये सारे चैप्टर्स अपने रिवाइज करके नहीं होते हैं। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, हाँ ये बताओ, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, तो ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये वाला बोलना चाह रहा था मैं। सुपरवाइजर वो तो फैक्ट्री फ्लोर पे रहता है ना, ये सुपरवाइजर किधर रहता है? ये फैक्ट्री फ्लोर पे रहता है, इसीलिए इसका सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है। बट फंक्शनल मैनेजर है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला। यस, ये वाला ध्यान में रखना। सर फैक्ट्री वर्क है तो प्रोडक्शन वाला नहीं होगा, किधर फैक्ट्री वर्क है प्रोडक्शन वाला नहीं, ये वाला तो है, ये अभी मैं सही हूं। प्रोडक्शन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, salary to production control manager is administration related to production. Salary paid to general manager, administration general. Packing cost primary redistribution. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस ये बाद में ऐड कर देना कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए।
एंड में ऐड होगा ये इंटरेस्ट, ठीक है ना, एंड में ऐड हो जाएगा. टू फाइंड आउट व्हाट, ऐड टू गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, फी पेड टू ऑडिटर, एडमिन जनरल, लीगल एडवाइजर्स, एडमिन जनरल, एडमिन जनरल बोला आपने, किधर बोला एडमिन जनरल? अरे सॉरी, मिस्टेक, प्रोडक्शन जनरल गलती से लिख दिया होगा, बट प्रोडक्शन जाएगा, फैक्ट्री वर्क. फैक्ट्री वर्क जाहिर सी बात है प्रोडक्शन में जाएगा. यू आर राइट. ये इसके लिए बताना है और वो उसमें वो मिस्टेक हो गया, गड़बड़ हो गई. वो फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एडमिन जनरल, पेमेंट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस बोनस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्क्रैप. ये इजी है. तो ऐसा लंबा लिस्ट आपको आएगा तो पहले एग्जाम में पूरा थरा कर लेना और एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना आपने जो क्लासिफिकेशन करा वो. नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अपन बोलते कुछ है और लिखते कुछ है तो वो गलत सलत हो ना जाए. वो एडमिनिस्ट्रेशन जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन जैसे अभी मेरे साथ हुआ, तो दैट कैन हैपन. सो एग्जाम में मेक श्योर कि एक बार जब आपने ये क्लासिफिकेशन कर लिया होगा, आप एक बार दोबारा से उसे गो थ्रू कर लेना उसको. समीर उसके लिए अलग सेशन लेंगे अपन, बट ऑडिट के लिए मैं आपको बोलूंगा सभी बच्चों को कि आपने क्या करना है ना, कि बेटा यहां पे आपके लिए ये जो है एक तो डिटेल चैप्टर वाइज रिवीजन तो है, बट भाई ये वाले वीडियोस प्लीज आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू राइट द आंसर, एवरीथिंग यूल अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी. प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, किधर है? ये परफॉर्मेंस बोनस है सेल्स के लिए. ये इधर रहा, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, तो ये डायरेक्ट पेजेस में आएगा बेटा. सलोनी, ओके. चलिए नेक्स्ट इजी क्वेश्चन. A Limited produces a single product X during the month of December 2021. The company has produced 14,560 ton of X. The details for the month are as follows. Material consumed ये आ जाएगा, पावर कंज्यूम्ड ये हो जाएगा अपना कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
डीजल कंज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस सैलरी पेड डायरेक्ट वेजेस, फिर उसके बाद ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट डायरेक्ट वेजेस में ऐड कर देंगे। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, तो इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये ध्यान में रखना, हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, हायरिंग चार्जेस पेड, ये वाला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, एंड इसके अंदर अपना है रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स। तो ये वाला जो है ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, जनरल में आएगा ऑफिशियल पर्पस, बट ये रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट मतलब ये अपन ने उस ट्रांसपोर्टर को पैसा दिया है, आपको 80 में से माइनस मत करना। उसी के साथ साथ हायरिंग कार्स अट्रैक्ट्स जीएसटी विदाउट क्रेडिट, तो ये भी आपने एडमिनिस्ट्रेशन जनरल में ऐड कर देना है, और वो भी कितने पे करना है आपने, 1 लाख पे आपने ऐड कर देना है वो। सो ये आप लेंगे इसको 1 लाख इंटू 5%। ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। सीसीटीवी इंस्टॉल्ड, तो ये आ जाएगा 6000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेस ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। सेल्स मैनेजर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड, सिंपल। एंड अर्निंग पर मैन शिफ्ट ये आपको निकालना होगा, तो टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट जो आपने कैलकुलेट करेंगे बराबर है डिवाइडेड बाय दी आर्स। सो टोटल आर्स कितने हो जाएंगे, मैन शिफ्ट आर्स, वो आपको निकालने हैं। सो 180 एम्प्लॉइज बराबर दे विल वर्क फॉर 260 डेज। सो इतने सारे मैन शिफ्ट होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 180 इंटू 260, 46,800, these are the man shifts। ठीक है। चलिए इसके ऊपर फोकस रखना। आगे बढ़ते हैं फिर। ये रेगुलर क्लास में तो सारे अपन ने आरटीपी वगैरह सभी कराए थे अपन ने, बट अभी कैसा रिवीजन के लिए अपने को सब आना चाहिए। डन।
भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को नहीं, हाँ 13 को नहीं, 14 तो सेम वाला है, ये तो ये अभी जो किया वो सेम, यो खत्म हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, एंड देन वी आर डन विथ आवर वेरी अमेजिंग चैप्टर कॉस्ट शीट गाइस। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते अब, और उससे डेंजर डेंजर तो रेगुलर क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करो वगैरह वो सब करे हुए अपन ने, एक किसके जगह दो प्रोडक्ट। ये वाला सॉल्व करो फटाफट, चलो। चलो आ रहा है क्या दोस्तों, डन है क्या? ओके तो लेट्स चेक, इजी था ये क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या करना है, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इससे अपने को मिल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू ऐड डायरेक्ट वेजेस, ये ऐड कर देना अपने को डायरेक्ट वेजेस। फिर उसके बाद रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये किसके लिए आ जाएगा अपना, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये वाले पॉइंट्स तो इजी है, WIP ओपनिंग क्लोजिंग, प्राइमरी पैकिंग ये तो अपने को ऐड करना है, ऊपर R&D ये ऐड करना है, कंज्यूमेबल स्टोर्स और ये सब आपका, ये कंज्यूमेबल स्टोर्स ये आ जाएगा अपना कौन सा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा ये अपना, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये अपने को उधर लिख देना है, सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी पैकिंग, नॉर्मल स्क्रैप 250 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो ये मटेरियल कॉस्ट से लेस करना है, मटेरियल कॉस्ट से लेस करना है, एंटायर प्रोडक्ट वाज सोल्ड। भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है।
अमेजिंग। ठीक है, कल इसके साथ ही आपको बता दूंगा। सो इसी के साथ दोस्तों वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, कॉस्ट शीट। ये चैप्टर जो है अपना समाप्त हो चुका है। आई बिलीव आपको अभी इन 4 चैप्टर्स पे कॉन्फिडेंस आया होगा। मटेरियल बड़ा चैप्टर फिनिश हो गया सारे अच्छे क्वेश्चंस करके। फिर उसके बाद लेबर, ओवरहेड्स एंड कॉस्ट शीट, जो लगभग आपका कुल मिला के एक 35 मार्क्स का तो आपका बनता ही है। तो आई बिलीव आपका अच्छे से हुआ होगा ये। और क्या एडजस्टमेंट से ये आपको रिकॉल होते होंगे? यस। चलिए, सो कल मिलेंगे हम लोग और कल बात करेंगे किससे रिलेटेड, जॉब कॉस्टिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इसमें कि मैं कुछ अभी देख रहा था, गो थ्रू कर रहा था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा ये सेम ही लग रहे थे, नंबर्स चेंज थे, क्वेश्चन नंबर 1 2। फिर ये 6 7, ये सेम है। ये May 22 RTP, May 23। ये लाइकली है क्योंकि ये हर मे एग्जाम के आरटीपी में पूछा गया सवाल है। May 22, May 23 नहीं, November 23। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो कल हम लोग इसके 2-3 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बढ़िया एकदम। और कल जॉब कॉस्टिंग ये चैप्टर भी हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये सिर्फ अमाउंट्स डिफरेंट है। ओके बच्चों, नाइस, कॉन्फिडेंस है, वेरी गुड। चलो तो मिलते हैं कल। और कल का टाइमिंग मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूं कि कैसे हम लोग कितने बजे स्टार्ट करेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।